ये हम लोग का नया वाला बुक है, उसमें दिया हुआ है प्रश्नावली 2.1 में हम लोगों को समीकरण पढ़ना है। पुराना वाला बुक में भी हम लोगों को 2.1 में समीकरण ही पढ़ना था, ठीक है। इसमें कह रहा है कि निम्न समीकरणों को हल कीजिए और अपने उत्तर की जांच कीजिए। तो सबसे पहले हम लोगों को समीकरण हल करने से पहले चर और अचर के बारे में जानना जरूरी है, ठीक है। जो भी समीकरण यहाँ पे दिया हुआ है, यहाँ पे x, उसमें t दिया हुआ है दूसरा सवाल में, तो ये जो भी a b c d डैश डैश x y z, ये सब क्या है? चर है। क्या है बाबू? यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत? और उसके बाद 1 2 3 4 5 6 जो भी अंक है, ये 3 2 8, ये सब क्या होता है? अचर राशि होता है, ठीक है। चर को चर में जोड़ते हैं और अचर को अचर में जोड़ते एवं घटाते हैं। बात समझ रहे हैं? तो यहाँ पे हम लोग एक और बात जानना जरूरी है कि बराबर के इस पार से उस पार अगर हम भेज रहे हैं, चाहे उस पार से इस पार ला रहे हैं, तो अपोजिट क्रियाएं होती है। अगर इधर जोड़ में है तो उधर जाएगा तो घटाव में हो जाएगा, और अगर इधर घटाव में है, उधर घटाव में है, उधर से इधर ला रहे हैं तो जोड़ में हो जाएगा। मतलब इस पार, इस बराबर के चिन्ह के इस पार से अगर उस पार या उस पार से इस पार ला रहे हैं तो वो क्या होगा? अपोजिट क्रियाएं होंगी। बस समझ रहे हैं ना? अगर इधर गुणा करेगा तो उधर भाग करेगा, इधर भाग करेगा तो उधर गुणा करेगा, ठीक है। चाहे उधर से इधर लाइए या इधर से उधर लेके जाइए। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत? तो पहले का सवाल हम आप लोगों को बना रहे हैं और उसके बाद इस उत्तर की जांच भी करनी है हम लोगों को। तो 3x = 2x + 8 दिया हुआ है हम लोग को। यहाँ पे हम लोग इम्प्लाई दैट लिखेंगे या लिखेंगे, ये दोनों सेम चीज है। इम्प्लाई दैट या लिखते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। 3x, उधर जोड़ में 2x है, इधर आएगा तो किस में हो जाएगा? घटा में हो जाएगा, -2x। 8 को उधर रख देते हैं, क्योंकि ये दोनों चर एक तरफ हो गया कि नहीं। अब 2 गो x में से 3 गो x में से 2 गो x घटेगा, कितना बच जाएगा बाबू? x खाली बचेगा, 1 गो x यहाँ पे बच गया। तो 1 को हम लोग दर्शाएं ना दर्शाएं, 1 1 सही है, बराबर कितना हो गया? ये हो गया हम लोगों का x का मान निकल गया 8, ठीक है। अब कह रहा है कि निम्न समीकरणों को हल कीजिए और अपने उत्तर की जांच भी करना है। इस उत्तर की क्या करना है? जांच करना है। तो जांच हम लोग देखिए कैसे करेंगे। जहां x है वहां पे हम लोग अगर इधर वाला लेफ्ट हैंड साइड में, माने LHS कितना दिया हुआ है? 3x, माने 3 में x से गुणा किया गया है, यही ना। तो 3 गुणे x का मान कितना आया? 8 बराबर 8 3 के 24 आ गया। समझ रहे हैं कि नहीं? x का मान 8 था, 8 हमने रख दिया, कितना आ गया? 24 आ गया ना। अब हम लोग इधर RHS वाला देखते हैं कितना आ रहा है। RHS माने दाहिने साइड वाला, ये क्या है? 2x + 8, 2x + तो 2 है तो 2 लिखेंगे। x का मान कितना आया है हम लोग का? 8 है ना। 2 गुणे 8 आ जोड़ कितना? 8, 8 दूनी आ जोड़ 8, 8 कितना आ गया कि नहीं? LHS बराबर RHS। यही जांच होता है, जितना हम लोग का इधर वाला आएगा उतना ही उधर वाला आएगा। यानी कि x का मान सही हमने निकाला है। x का मान कितना होगा? 8 होगा। समझ में आया? जांच किए तो इधर वाला भी कितना? 3t - 5 है, तो 5t। उधर से 3t इधर लाएंगे तो इधर जोड़ में है तो इधर क्या हो जाएगा? घटाव में हो जाएगा, बराबर। इसको उधर भेज दे रहे हैं हम। पहले से 5t है कि नहीं? पहले से ही आई -3 को उधर भेज दे रहे हैं तो क्या हो जाएगा? +3, यानी जोड़ 3 हो जाएगा कि नहीं? समझ रहे हैं कि नहीं? बात को समझिए।
उधर से हम इस 3t को 3t को इधर ला रहे हैं, तो उधर जोड़ में है तो इधर आएगा तो घटाव में हो गया, और ये 3 इधर प्लस में है तो इधर माइनस में है तो उधर जाएगा किस में हो गया, प्लस। कोई दिक्कत? अब हम लोग 5t में से 3t घटाएंगे, कितना हो जाएगा, 2t हो जाएगा ना। 5 में से 3 घटाए कितना हुआ? अब -5 में से +3 जोड़ेंगे, तो -5 में +3 जोड़ेंगे तो हम लोग का कितना आ जाएगा, -2। कितना आएगा, -2। चूंकि 5 मान के चलिए काट जाओ, उसमें से 3 दे दिए तो -2 बचेगा कि नहीं बचेगा। इंप्लाई दैट अब ये t यहाँ पे गुणा कर रहा है, 2 में t गुणा कर रहा है, तो t बराबर हम लोगों का क्या हो जाएगा, -2 अब बाटा 2। इंप्लाई दैट t बराबर ये कट जाएगा हम लोगों का -1 आ गया। अब हम लोग यहाँ पे जांच करेंगे, LHS 5t -3 है तो 5 और t के जगह पे -1 हो गया और -3 बराबर 5 में -1 से गुणा करेंगे -5 और -3 बराबर कितना हो जाएगा, -8 हो गया। RHS का हम लोग देखते हैं, करा है 3t -5, तो t का मान -1 आया है, 3 × -1 -5 इक्वल टू, यहाँ पे हम लोग 3 में -1 से गुणा होगा, कितना हो जाएगा, -3 और -5 बराबर -3 -5 -8 आ गया कि नहीं। LHS बराबर RHS सेम आ गया। ये भी -8 आया है LHS, ये भी -8 आ गया, ठीक है कि नहीं। तो इसका मतलब ये हुआ कि t का मान जो हमने निकाला है -1, ये क्या है, बिल्कुल सही है। ये चर है, ये चर है, दोनों चर है। इस चर को इधर ला देते हैं, इस अचर को उधर भेज देते हैं। प्लस में है, इधर आएगा तो 5 उधर रह जाएगा, इस 9 को उधर भेज देते हैं तो -9 हो जाएगा। 5x में से 3x घटाएंगे 2x हो जाएगा, और 5 में से 9 घटाएंगे माइनस कितना हो जाएगा। इम्प्लाई दैट ये x 2 में गुणा कर रहा है, उधर जाएगा क्या करेगा, भाग कर जाएगा ना। इम्प्लाई दैट x बराबर -2। अब हम लोग LHS इसका ले रहे हैं जांच करने के लिए, सही बनाया है कि नहीं बनाया है। LHS 5x + 9 बराबर 5x की जगह पर -2 है तो -2, 5 में x गुणा कर रहा है ना, तो x की जगह -2 है तो -2 + 9, 5 दूनी -10 हो जाएगा +9, -10 में से 9 घटेगा, हम लोगों का -1 हो जाएगा। अब RHS देखते हैं हम लोग कितना है बाबू। RHS बराबर 5 + 3x इक्वल टू 5 + 3, x का मान कितना है -2, 5 + 3 दूनी क्या है -6, -6 और +5 -1 हो जाएगा। LHS बराबर RHS हो गया ना। ये LHS बराबर RHS, इसका मतलब हमारा सवाल सही है। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। ये दिया हम लोग को 4z + 3 बराबर 6 + 2z। इस z को इधर लाते हैं, इस 3 अचर 3 है, ये अचर 6 है। इम्प्लाई दैट 4z - 2z
बराबर 6 पहले से RHS में है ना। आप +3 को उधर भेजेंगे तो क्या हो जाएगा, -3 हो जाएगा। इम्प्लाई दैट 4Z में से 2Z घटाएंगे हम लोगों का कितना Z हो जाएगा बाबू, 6 में से 3 घटाएंगे कितना हो जाएगा। इम्प्लाई दैट Z बराबर 3, ये 2 इधर गुणा कर रहा है उधर जाएगा क्या करेगा, Z का मान आ गया 3/2। अब हम लोग इसका जांच करते हैं। LHS लेंगे हम लोग बराबर 4Z + 3 इक्वल टू 4 इंटू Z का मान कितना दिया बाबू, 3/2 प्लस 3, 2 दूनी 3 दूनी 6 हो जाएगा बाबू, और ये 3, 6 3 9। अब हम लोग RHS देखेंगे, चौक है क्या जी। RHS इक्वल टू 6 + 2Z हो जाएगा, ठीक है। अब हम लोगों का यहाँ पे 6 प्लस 2, Z का मान कितना दिया है बाबू, Z का मान 3/2 से 2 कट जाएगा ना, 6 + 3 बराबर कितना आ जाएगा, 9 आ गया ना। ये भी LHS 9, RHS 9, LHS बराबर RH। इसका मतलब हमारा Z का मान क्या है, सही है, बात समझ में आया। ये चर है, इस चर को इधर लेके आएंगे, 2x -x है इधर, इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, +x। 14 पहले से है, -1 उधर जाएगा, +1 हो जाएगा। 2 को 1 से 1 को x कितना है, x 3x हो जाएगा। 14 और 1 15। x इक्वल टू ये गुणा कर रहा है उधर जाके भाग करेगा, 3 5 x इक्वल टू 5 आ गया। अब हम लोग जांच करेंगे, 2x - 1 LHS लिखेंगे, 2x - 1 2 × 5 - 1 10, 10 में से 1 घटाएंगे बराबर 9। RHS -x का मान कितना है बाबू, 5। 14 में से 5 घटाएंगे कितना आ जाएगा, LHS बराबर RHS, ठीक है। नेक्स्ट सवाल यहाँ पे देखते हैं हम लोग। आठ एक्स + 4 है। पहले 3 में x को गुणा करेंगे हम लोग, ठीक है। ये वितरण नियम से 3 में 1 से गुणा होगा 3x, और फिर 3 में 1 से गुणा होगा कितना हो जाएगा, माइनस, पहले इसमें उसके बाद इसमें, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे +7 पहले से दिया है तो 7, ठीक है। औचर वाला हम लोग हल कर लेते हैं। 3x है, -3 और +7, 7 में से 3 घटाएंगे हम लोगों का कितना हो जाएगा, +4 बचेगा ना जी। अब हम लोग इस x वाला को x इधर लाते हैं और ये औचर जो राशि है उधर भेजते हैं हम लोग। 8x 4 पहले से है और +4 ये उधर जाएगा तो -4। 8 में से 3 घटाएंगे हम लोग का 5x हो जाएगा, 4 में से 4 गया, x बराबर 0 में 5 से भाग करेंगे, x बराबर 0। अब हम लोग LHS देखते हैं बाबू, जांच करते हैं।
LHS बात नहीं, 8 इंटू 0 प्लस 4, किसी भी संख्या में 0 से गुणा करते हैं 0, RHS 3 इंटू x माइनस 1 प्लस 7। x का मान हम लोगों का कितना 0 है, 0 माइनस 1 प्लस 7। ये हम लोगों का गुणा करेंगे -1 बच जाएगा, -3 हो जाएगा और प्लस 7 में से 3 घटाएंगे कितना हो जाएगा 4। LHS बराबर RHS। सवाल सही है। x का मान कितना आना चाहिए 0। ठीक है, इसमें किसी को कोई दिक्कत? इम्प्लाइज दैट x बराबर हम लोग का हो जाएगा, इसको पहले अभी बताया था, पहले इसमें गुणा करेंगे फिर किस में, इसमें गुणा करेंगे। तो 4/5 को x में गुणा करेंगे तो 4x बटा कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा, और फिर इसको इसमें गुणा करेंगे प्लस 4/5 गुणे 10 हो जाएगा ना जी, 5 दूनी 10। इम्प्लाई दैट x बराबर 4x/5 और प्लस 4 दूनी, ये इधर प्लस में है, इधर आएगा तो x माइनस कैसा अब बाबू हम लोग इसका लघुत्तम निकालेंगे, बाटा में कुछ नहीं है तो 1 है, 1 पचे 5 तो 5 एक कम 5x हो जाएगा, 5 में 5 से भाग देंगे 1 होगा, 1 में 4 से गुणा करेंगे तो 4x हो जाएगा बराबर 8। ये हम लोग का 5x में से 4x घटेगा कितना, खाली एगो x बचेगा, x/5 बराबर 8। ये 5 भाग कर रहा है, इधर जाके क्या करेगा बाबू गुणा करेगा ना, x बराबर 8 इम्प्लाई दैट x बराबर कितना आ गया 40। ठीक है, अब हम लोग जांच करेंगे यहाँ पे, देखिए LHS लेंगे, LHS क्या है बाबू x है, तो x बराबर हम लोगों का कितना आ गया है 40। ठीक है, अब RHS लेंगे, 4/5 इंटू x प्लस 10 इक्वल टू 4/5 इंटू x का मान कितना है बाबू 40 प्लस 10 इम्प्लाई दैट 40 10 50 5 दहा 50 4 दहा ये कितना आ गया बाबू 40। LHS बराबर RHS आ गया कि नहीं 40, ये भी 40 आ गया। नेक्स्ट सवाल हम लोग देखते हैं, यहाँ पे इम्प्लाई दैट हम लोग का ये 2x, ये इधर आएगा हम लोग का -7x/15 बराबर, ये हम लोग का 3 है, इधर जाएगा तो +1 है, इधर जाएगा तो -1 हो जाएगा। यहाँ पे लघुत्तम हम लोग बनाएंगे 15 हो जाएगा, है ना जी, 3 और 15 का 3 पचे 15 5 दूनी 10 माइनस 7x बराबर कितना, 3 में से 1 घटेगा 2 हो जाएगा, 10x में से हम लोग 7x घटाएंगे कितना हो जाएगा बाबू 3x हो जाएगा ना, बटा 15 बराबर 2 इम्प्लाई दैट x बराबर 2
गुणे 15। आइए मन यहाँ पे भी हम लोग काट सकते थे, चलिए यहाँ पे ही काट देते हैं, बटा 3, 3 पचे 15, इम्प्लाई दैट x बराबर कितना आ गया, 5 दूनी 10 आ गया। अब हम लोग LHS लेते हैं जांच के लिए, ठीक है। 2x बटा 3 प्लस 1 इक्वल टू 2 x का मान कितना बाबू, 10 बटा 3 प्लस 1, 10 दूनी 20 बटा 3 प्लस 1 इक्वल टू, हम लोग बाटा का इसका जोड़ बनाएंगे, 3 एकम 3, 23 बटा 3 हो जाएगा ना। बाटा में कुछ नहीं है तो एक लघुत्तम निकाल के बनाएंगे, ठीक है। अब RHS हम लोग करते हैं। 7x बटा 15 जोड़ 3, 7 x का मान कितना है बाबू, 10 बटा 15 जोड़ 3, ये 5 से कट जाएगा हम लोग का, 5 दूनी 10, 5 तिहाई इक्वल टू हो जाएगा 7 बटा 3 जोड़ 3। इसका कुछ नहीं, बाटा निकालेंगे हम लोग, बाटा में 1 है 3, तो 7 एकम 7 प्लस 3 सते 1 तिहाई 3, तो 7 में 7 दूनी 14, हाँ 7 दूनी 14। अब हम लोगों का यहाँ पे बाटा का जोड़ देखिए, 3 एक का लघुत्तम 3 हो जाएगा, 14 जोड़ 3 तिरिके 9, 14 में 9 जोड़ेंगे हम लोगों का कितना हो जाएगा, 23 बटा 3। आगे कि नहीं, ये LHS बराबर RHS, LHS बराबर RHS। देखिए चर को एक साइड कर लेते हैं, अचर को एक साइड कर लेते हैं। 2y यहाँ पे दिया हुआ है, तो इस y को इधर माइनस में इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस y हो जाएगा। अब बराबर 26 बटा 3 पहले से दिया हुआ है RHS में, ये प्लस है तो उधर जाएगा क्या हो जाएगा, माइनस 5 बटा 3 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत, इम्प्लाई दैट 2 गो y 1 गो y 3 गो y हो जाएगा, बराबर ये हम लोग का 3 3 का लघुत्तम 3 हो जाएगा, 26 माइनस 5 इम्प्लाई दैट 3y इक्वल टू 26 में से 5 घटाएंगे कितना हो जाएगा जी, 21 बटा 3। और 3 गुणा कर रहा है, उधर जाकर क्या करेगा, भाग 21 बटा 3 गुणे 3 इम्प्लाई दैट y बराबर 3 सते 21, 7 बटा 3। अब हम लोग LHS जांच करेंगे। LHS क्या है बाबू, 2y प्लस 5 बटा 3, तो 2y के जगह पर कितना 7 बटा 3 जोड़ 5 बटा 3, ये गुणा हम लोग करेंगे इसको, 7 दूनी 14 बटा 3 जोड़ 5 बटा 3 बराबर हम लोगों का ये लघुत्तम कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 14 जोड़ 5, 14 5 कितना होता है, 19 बटा 3, ठीक है। अब इसका हम लोग RHS निकालेंगे। RHS इक्वल टू है हम लोग का 26 बटा 3 माइनस y, 26 बटा 3 माइनस y का मान कितना है, 7 बटा, लघुत्तम ये सेम है, 26 माइनस 7, 26 में से 7 घटाएंगे कितना हो जाएगा, 19 हो जाएगा, बोलिए 26 में से 7 घटाएंगे तो 19 हो जाएगा कि नहीं, ये भी 19 बटा 3, ये भी 19 बटा 3। चलिए इस वाले सवाल पे हम लोग आते हैं, 10 नंबर। ये m चर है, इधर लाएंगे हम लोग, प्लस में है तो इधर आएगा माइनस में, इसको ऐसे ही छोड़ देते हैं, 8 बटा 3m में से 5m घटाएंगे हम लोग तो माइनस 2m बच जाएगा,
-8/5। इधर भी माइनस इधर भी माइनस, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा हम लोग का। 2m बराबर 8/5। ये m बराबर हम लोगों का हो जाएगा 8/5 गुणे 2, इम्प्लाइज दैट 2 चौका 8, m बराबर 4/5। ठीक है, m का मान निकल गया हम लोग का 4/5। LHS निकालेंगे, जांच करेंगे हम लोग। LHS क्या दिया बाबू? 3m। तो 3 इंटू m का मान 4/5 कितना हो जाएगा? 4×3 12/5। ठीक है, अब RHS हम लोग निकालेंगे यहाँ पे। RHS कितना दिया है? 5m - 8/5 बराबर 5। m का मान हम लोगों का कितना है? 4/5 माइनस है 8/5 से 5 कैंसिल। यहाँ पे कितना बच गया? 4 - 8/5। बाटा में कुछ नहीं है तो बाबू 1 है, बराबर लघुत्तम निकालेंगे। 5 1 का लघुत्तम 5, 1 5 5 5 का 20 - 8 कितना घटेगा बाबू? 20 में से 8 घटेगा, कितना हो जाएगा? 12/8। LHS बराबर RHS हो गया कि नहीं? LHS बराबर RHS, सॉरी यहाँ पे 12 यहाँ पे 5 है तो 5। LHS बराबर RHS। ये हम लोगों का एक्सरसाइज आज खत्म हो गया, प्रश्नावली 2.1। ठीक है, अब अगला एक्सरसाइज बनेगा।